प्राचीन भारतीय साहित्य। भारत का प्राचीन साहित्य अत्यंत विशाल है। यह प्रधानतः संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध किया गया है। भारत की प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी लिपि है। परंपरा के अनुसार इसकी उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मा से हुई थी। नारद स्मृति में कहा गया है कि ब्रह्मा यदि लिपि द्वारा उत्तम नेत्र का विकास नहीं करते तो लोगों को शुभ गति नहीं प्राप्त होती। ना करिष्यते यदि ब्रह्म लिखितं चक्षुरत्तु मम तत्रेयमस्य लोकस्य न भविष्यत शोभाम गतिम। संस्कृत भाषा अपने राष्ट्रीय नीति तथा हमारी संस्कृति का मुख्य वाहन है। अतः भारतीय संस्कृत के ज्ञान के लिए संस्कृत में लिखे गए साहित्य का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। अध्ययन की सुविधा के लिए भारतीय साहित्य का विभाजन मुख्य रूप से दो भागों में किया जा सकता है। एक है धार्मिक साहित्य और दूसरा है लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य को पुनः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है ब्राह्मण अथवा वैदिक साहित्य और दूसरा है ब्राह्मणेतर अथवा अवैदिक साहित्य। ब्राह्मण और वैदिक साहित्य की अगर बात करें बच्चों, तो इसके अंतर्गत वेद तथा उससे संबंधित ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य, स्मृति आदि है, जो भारतीय मनीषियों के ज्ञान की अक्षय निधि है। अब जैसे अगर वेद की बात करें तो वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। इस प्रकार इसमें भारत की प्राचीनतम ज्ञान सुरक्षित है। वेद भारतीय संस्कृति के आधार है तथा भारत के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। भारतीय परंपरा वेदों को अपौरुषीय अथवा ईश्वर निर्मित मानती है। इनके अनुसार सृष्टि के आदि में ब्रह्मा ने कुछ ऋषियों को मंत्रों का प्रकाश दिया। ऋषियों ने उन्हें अपने शिष्यों को बताया और यह क्रम चलता रहा तथा यह ज्ञान श्रवण परंपरा से सुरक्षित रहा। कालांतर में वेद व्यास ने इस ज्ञान को संकलित कर दिया और इसी कारण वेदों को श्रुत भी कहा जाता है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण रचना है। ऋग्वेद की तिथि निर्धारित करना एक जटिल समस्या है। ऋग्वेद अथवा पुरातत्व से इस विषय में कोई प्रकाश नहीं पड़ता। भारतीय मान्यता इसे अपौरुषीय मानती है, जिसके अनुसार वैदिक मंत्रों में जिन ऋषियों का उल्लेख मिलता है वे उसके रचयिता नहीं हैं, अपितु दृष्टा मात्र हैं। इसके विपरीत पाश्चात्य विद्वानों के अपौरुषीयता की बात को स्वीकार नहीं करते। उनका मत है कि मंत्रों में संबद्ध ऋषि ही उनके कर्ता हैं। विभिन्न विद्वानों ने ऋग्वेद की तिथि के संबंध में भिन्न भिन्न मत प्रकट किए हैं, जो कुछ इस तरह से है। जर्मन विद्वान एक हुए हैं जैकोबी, वो मानते हैं कि ऋग्वेद की तिथि 4520 ईस्वी पूर्व है। एक मैक्स मुलर नाम के विद्वान है, वो इसकी तिथि ईस्वी पूर्व 1200 से 1000 के बीच में रखते हैं। विंटर नित्स का विचार है कि ईसा पूर्व 2500 तक इसका प्रारंभिक काल रहा होगा। साहित्य की अगर बात करें तो ऋग्वेद मंत्रों का एक संकलन अथवा संहिता है, जिन्हें यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए ऋषियों द्वारा संग्रहित किया गया था। यह कोई ऐतिहासिक अथवा वीर काव्य नहीं है। ऋक् का अर्थ छंदों तथा चरणों से युक्त मंत्र होता है। इस प्रकार ऋग्वेद से तात्पर्य ऐसे संग्रह से है जो छंदों अथवा ऋचाओं से आबद्ध हो। ऋग्वेद की अनेक संहिताएं बनाई गई है, जिनमें केवल शाकल संहिता ही संप्रति उपलब्ध है। संपूर्ण संहिता में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं: शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, संखायन और मांडुक्य। इनका नामकरण विभिन्न ऋषियों
उनके आश्रमों में विभक्त अनेक शिष्यों संप्रदायों के आधार पर किया गया है। जिस शिष्य संप्रदाय ने वेद के जिस अंग का अध्ययन किया उस अंग का नाम भी उसी शिष्य संप्रदाय के नाम पर रख दिया गया। ऋग्वेद के कुल मंत्रों की संख्या लगभग 10,600 है। कई मंत्रों में उच्च कोट की काव्यात्मक प्रतिभा के दर्शन भी प्राप्त होते हैं। यजुर्वेद की अगर बात करें तो यजुष का अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद संहिता में यज्ञों को संपन्न कराने के लिए उपयोगी मंत्रों का संग्रह किया गया है, जिनका उच्चारण यज्ञ के अवसर पर ऊर्ध्व पुरोहित द्वारा किया जाता था। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान संग्रह है। इसमें यज्ञ करने की विधियों का विवरण प्राप्त होता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं हैं तैत्तरीय, काठक, मैत्रायणी तथा कपिष्टल। और शुक्ल यजुर्वेद की प्रधान शाखाएं अगर बात करें तो माध्यन्दिन तथा कण्व है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं में वाजसनेह भी कहा गया है, क्योंकि वाजसेनी के पुत्र याज्ञवल्क्य ने इनके दृष्टा थे। इसमें कुल 40 अध्याय है। सामवेद। साम का अर्थ संगीत अथवा ज्ञान होता है। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह होता है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसे उद्गाता कहा जाता था। सामवेद के 2 प्रधान हैं, आर्चिक तथा गान। आर्चिक का अर्थ है ऋचाओं का समूह। इसके पूर्वार्चिक तथा उत्तरार्चिक नामक 2 भाग किए गए हैं। प्रथम में 6 और द्वितीय में 9 प्रपाठक या अध्याय हैं। श्याम वेद का प्रथम दृष्ट वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना गया है। कालांतर में इसका विस्तार आचार्य सुकर्मा ने किया। सामवेद की प्रमुख शाखाएं हैं कैथुमीय, जैमिनीय और राणायनीय। सामवेद में बच्चों कुल 1549 ऋचाएं हैं। इनमें मात्र 78 ही नहीं है, अन्य ऋग्वेद से ली गई है। प्राचीन ग्रंथों में सामवेद के गौरव की गाथा मिलती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने को वेदों में सामवेद कहा है। वेदानाम सामवेदोऽस्मि। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में भी साम की प्रशंसा मिलती है। सामवेद को भारतीय संगीत शास्त्र का मूल कहा जा सकता है। अब हम अथर्ववेद की अगर बात करें बच्चों, तो जहाँ ऋग्वेद आदि 3 संहिताएं परलोक संबंधी विषयों का प्रतिपादन करती हैं, वहीं अथर्ववेद संहिता लौकिक फल को देने वाली भी है। इसमें मानव जीवन को सुखी तथा दुख से रहित बनाने के लिए किए जाने वाले अनुष्ठान का उल्लेख मिलता है। अथर्वा नामक एक ऋषि हुए जो इसके प्रथम दृष्टा माने जाते हैं। उन्हीं के नाम पर इसे अथर्ववेद की संज्ञा भी दी गई। इसके दूसरे दृष्टा अंगिरस ऋषि थे और इस कारण इस वेद को अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। इसके भी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, पिप्लाद और शौनक। इस संहिता में कुल 20 कांड, 731 सूक्त तथा 5987 मंत्रों का संग्रह है। इसमें लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसकी कुछ ऋचाएँ यज्ञ संबंधी तथा ब्रह्म विद्या विषय है, इसी कारण इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। किंतु इसके अधिकांश मंत्र लौकिक जीवन में संबंधित हैं। सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों और अंधविश्वासों आदि का विवरण इससे प्राप्त होता है। रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप वशीकरण, आशीर्वाद, स्तोत्र, दीर्घायु, सुंदर वृष्टि, प्रायश्चित, प्रेम, विवाह, राजकर्म, मातृभूमि महात्मा आदि विषयों का संबंधित मंत्र अथर्ववेद में प्राप्त होते हैं। आयुर्वेद के सिद्धांत तथा व्यवहार के अनेक बातें भी इसमें भरी पड़ी हैं। इस प्रकार यह ग्रंथ लौकिक आचार व्यवहार का एक विश्वकोश है। काव्य की अगर दृष्टि से बात करें तो यह उच्च कोटि का संकलन है, जिसमें अत्यंत सुंदर एवं हृदय स्पर्शी गीत काव्यों का समावेश हुआ है। ब्राह्मण ग्रंथ की अगर बात करें बच्चों, तो
संहिता के पश्चात वैदिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथों का स्थान आता है। इनकी रचना यज्ञ के विधान और उनकी क्रिया को समझाने के लिए किया गया था। इनका प्रधान विषय यज्ञों का प्रतिपादन तथा उनके विधियों का व्याख्या करना है। ब्रह्म का अर्थ यज्ञ होता है और यज्ञ विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहे गए हैं। जहाँ संहिता ग्रंथ स्तुति प्रधान है, वहाँ ब्राह्मण ग्रंथ विधि प्रधान है। ये अधिकांशतः गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। इनका विवरण है: ऋग्वेद से संबंधित आयतरेय तथा कौशितकी, यजुर्वेद से संबंधित तैत्तरीय तथा शतपथ, सामवेद से संबंधित पंचविंश, षड्विंश, अद्भुत तथा जैमिनी और अथर्ववेद से संबंधित गोपथ ब्राह्मण। इन ग्रंथों में शतपथ ब्राह्मण का सर्वाधिक महत्व है। इसमें 14 कांड है, जिनमें विभिन्न प्रकार के यज्ञों का पूर्ण एवं विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार का विशद एवं सांगोपांग वर्णन अत्यंत दुर्लभ है। यज्ञ कर्मकांडों के अतिरिक्त इसमें अनेक सामाजिक विषयों का भी वर्णन प्राप्त होता है। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों के वर्णन के साथ साथ उदाहरणों के द्वारा उनसे मिलने वाले फलों को भी समझाया गया है। यज्ञों में निषिद्ध पदार्थों की निंदा भी इनमें मिलती है। इस प्रकार ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों की वैज्ञानिक, आध्यात्मिक तथा अधिभौतिक मीमांसा प्रस्तुत करने वाले महान विश्वकोश हैं। संसार के किसी अन्य धार्मिक साहित्य में इस प्रकार के ग्रंथ सर्वथा अप्राप्य हैं। अब बात करते हैं आरण्यक ग्रंथ की। ब्राह्मण ग्रंथों के पश्चात आरण्यकों की रचना की गई, जो ब्राह्मणों के अंतिम भाग हैं। इनमें यज्ञों के स्थान पर ज्ञान एवं चिंतन को प्रधानता दिया गया और इस प्रकार ये दार्शनिक रचनाएं हैं। आरण्यक ग्रंथों की संख्या बहुत अधिक है, किंतु इनमें कुछ ही प्राप्त होते हैं, जैसे ऐतरेय, सांख्यायन, तैत्तरीय, बृहदारण्यक, जैमिनी और छांदोग्य। फिर हम लोग अगर उपनिषद की बात करें बच्चों, तो वैदिक साहित्य के अंतिम भाग उपनिषद है और इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं, जिनमें हम वैदिक चिंतन की चरम परिणत पाते हैं। इनका मुख्य विषय ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है उप अर्थात समीप और प्लस नी अर्थात निष्ठा पूर्वक प्लस सद यानी बैठना। गुरु के निकट निष्ठा पूर्वक रहस्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए बैठना उपनिषद है। इस प्रकार उपनिषद वह साहित्य है जिनमें रहस्यात्मक ज्ञान एवं सिद्धांतों का संकलन है। उपनिषदों की संख्या के विषय में मतभेद है। मुक्तिकोपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है। शंकराचार्य ने केवल 10 उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा था। वे ही प्राचीनतम तथा प्रामाणिक माने जाते हैं और इनके नाम का इस प्रकार है: ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तरीय, आयतरीय, छांदोग्य और बृहदारण्यक। इसके अतिरिक्त कौशितकी, श्वेताश्वर तथा मैत्राणी उपनिषद भी प्राचीन है। इनका काल में भिन्न भिन्न है। इनमें 3 वर्गों में विभाजन किया जा सकता है। प्रथम वर्ग में उपनिषद आयतरेय, तैत्तरीय, बृहदारण्यक, छांदोग्य और केन है और इनकी रचना बुद्ध के पूर्व की रचना है। ये ब्राह्मणों के ही अंश हैं। द्वितीय वर्ग में कठ, श्वेताश्वर, ईश, मुंडक तथा प्रश्न उपनिषद है और इन का समय प्रथम वर्ग के बाद किंतु बुद्ध के पूर्व का ही है। इनके स्वतंत्र ग्रंथ मिलते हैं और अधिकतर पद्य में हैं। तृतीय वर्ग के उपनिषद बुद्ध के बाद के हैं। इनमें मैत्रायणी तथा मांडुक्य के नाम उल्लेखनीय हैं। उपर्युक्त उपनिषदों के अतिरिक्त कुछ उपनिषद ऐसे भी हैं जिनका संबंध वेदों की अपेक्षा पुराणों तथा तंत्रों से अधिक है। कुछ में विष्णु तथा शिव को परम देवता माना गया है, जबकि कुछ शाक्तादि संप्रदायों से संबंधित है। बच्चों,
उपनिषद पूरी तरह से दार्शनिक ग्रंथ है और इनका मुख्य ध्येय ज्ञान की खोज है। ये बहुदेववाद के स्थान पर ब्रह्म की प्रतिष्ठा करते हैं। यज्ञ, कर्मकांडों तथा पशुबल की निंदा इसमें मिलती है। इनके स्थान पर ज्ञान यज्ञ का प्रतिपादन किया गया है। छांदोग्य उपनिषद में सर्व खल्वमिदं ब्रह्म अर्थात ब्रह्म ही सब कुछ है कहकर अद्वैतवाद की प्रतिष्ठा की गई है। सृष्टि का सारभूत तत्व ब्रह्मन तथा व्यक्ति के शरीर का सारभूत तत्व आत्मन है। उपनिषदों में इन दोनों का तादात्म्य स्थापित किया गया है। उपनिषदों के निर्माण में ब्राह्मण पुरोहित वर्ग के स्थान पर क्षत्रिय वर्ग का विशेष योगदान दिखाई देता है। ब्राह्मण ग्रंथों में ही हमें कुछ ऐसे उल्लेख प्राप्त होते हैं जिससे विदित होता है कि इस युग में क्षत्रिय वर्ग के लोग यज्ञों के वास्तविक महत्व को ढूंढने के लिए अधिक उत्सुक तथा प्रयत्नशील थे। उपनिषद दर्शन का विकास इन्हीं प्रयासों का फल था। फिर वेदांग पे भी बात कर लेते हैं हम लोग। वैदिक साहित्य अत्यंत विशाल तथा कठिन था और इसे समझ सकना सामान्य बुद्धि के परे था। अतः आगे चलकर वेद के अर्थ को सरलता से समझने तथा वैदिक कर्मकांडों के प्रतिपादन की सहायता के निमित्त एक नवीन साहित्य की रचना हुई जिसे वेदांग कहा जाता है। इसकी संख्या 6 है, जिनका ज्ञान वेद के यथार्थ ज्ञान के लिए अत्यावश्यक है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा की अगर बात करें तो सायण के अनुसार जो स्वर, वर्ण आदि के उच्चारण के प्रकार का उपदेश देती है वह विद्या है। स्वर वर्णादुच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते उपदिश्यते सा शिक्षा। इस प्रकार स्पष्ट है कि वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण तथा शुद्ध स्वर क्रिया की विधियों के ज्ञान के निमित्त जो साहित्य लिखा गया उसे शिक्षा कहते हैं। स्वर अथवा वर्ण से हीन मंत्र मिथ्या प्रयुक्त होने के कारण सही अर्थ का प्रतिपादन नहीं करते, अपितु वह वाग वज्र बनकर यजमान का ही नाश कर डालते हैं। मंत्रो हीनः सर्वतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह स वाग ब्रजो यजमानम हिनस्ते अथेन्द्र शत्रु सरतोपराधात। वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य प्रतिशाख्य है। बाद में इसी आधार पर याज्ञवल्क्य शिक्षा, नारद शिक्षा, पाणिनीय शिक्षा आदि ग्रंथों की रचना की गई। कल्प वैदिक यज्ञों की व्यवस्था तथा गृहस्थ आश्रम के लिए उपयोगी कर्मों के प्रतिपादन करने के निमित्त कल्प नामक वेदांग का प्रणयन होता है। छोटे छोटे वाक्यों में सूत्र बनाकर सभी महत्वपूर्ण विधि विधानों को प्रस्तुत किया गया। सूत्र ग्रंथों को ही कल्प कहा जाता है। कल्प सूत्र मुख्यतः 4 प्रकार के हैं: श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र। श्रौत सूत्र से तात्पर्य श्रुति अथवा वेदों से संबंधित यज्ञ भाग से है। वेदों में वर्णित यज्ञ भागों का क्रमबद्ध विवरण हमें श्रौत सूत्रों से मिलता है। इनके अध्ययन से हम उस काल की धार्मिक रूढ़ियों एवं परंपराओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। 4 वेदों से संबंधित अलग अलग श्रौत सूत्र हैं। ऋग्वेद के 2 श्रौत सूत्र अश्वलायन तथा शंखायन, यजुर्वेद के कात्यायन, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी, बौधायन, भारद्वाज, मानव तथा वैखानस, सामवेद के लाटयायन, द्रहयायन तथा आरसेय और अथर्ववेद से संबंधित श्रौत सूत्र वैतान है। गृह सूत्र में गृहस्थ आश्रम से संबंधित धार्मिक अनुष्ठानों तथा कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। गृहस्थ आश्रम के संस्कारों, यज्ञों आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन इसमें प्राप्त होता है। कौशिक गृह सूत्र में चिकित्सा और दैवी आपदाओं के निवारण के लिए मंत्र दिए गए हैं। प्रमुख गृह सूत्रों के नाम हैं सांख्यायन, आश्वलायन, बौधायन, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी, भारद्वाज, पारस्कर, गोभिल, खादिर और कौशिक गृह सूत्र। धर्मसूत्र
इसमें सामाजिक नियमों के आचार विचारों का विस्तार पूर्वक वर्णन हुआ है। वर्ण धर्म, राजा के कर्तव्य, प्रजा के साथ संबंध, प्रायश्चित विधान, न्यायालयों की व्यवस्था, कराधान, नियोग के नियम, गृहस्थ के नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों आदि का सम्यक विवरण धर्म सूत्रों से प्राप्त होता है। शुल्व सूत्र। शुल्व का अर्थ नापने की डोरी से होता है। इनमें यज्ञीय वेदों को नापने, उनके स्थान चयन तथा निर्माण आदि का वर्णन है और ये आर्यों के ज्यामिति ज्ञान के परिचायक हैं। सामान्य सूत्रों का समय ईस्वी पूर्व 600 से लेकर के 300 तक माना गया है। व्याकरण, शब्दों की मीमांसा करने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा गया है। निरुक्त, वेद के कठिन शब्दों का संकलन निघंटु नामक ग्रंथ में हुआ है और इन्हीं की व्याख्या करने के लिए यास्क ने निरुक्त की रचना करी थी। छंद, वैदिक मंत्र अधिकांशतः छंदों में बद्ध हैं। ज्योतिष, यज्ञों से अभिष्ट फल प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक था कि उनका अनुष्ठान शुभ समय तथा मुहूर्त में किया जाए। ग्रहों तथा नक्षत्रों के स्थिति का अध्ययन करके यह समय ज्ञात किया जाता था। इसके अध्ययन में ज्योतिष नामक वेदांग को जन्म दिया गया। ज्योतिष की सर्व प्राचीन रचना मगध मुनि कृत वेदांग ज्योतिष है। इसमें कुल 44 श्लोक हैं। इसमें कहा गया है कि जो ज्योतिष को जानता है वही यज्ञों का यथार्थ ज्ञाता है। यो ज्योति संवेद स वेद यज्ञम। पुराण। पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन आख्यान है। अथर्ववेद में चारों वेदों के बाद पुराण का उल्लेख आता है, जो किसी प्राचीन कथा का नहीं अपितु ग्रंथ का बोधक है। उपनिषदों तथा सूत्रों में भी पुराण शब्द का उल्लेख ग्रंथ के रूप में ही हुआ है। महाभारत के अध्ययन से पता चलता है कि इसके वर्तमान स्वरूप को प्राप्त करने के पूर्व ही पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुके थे। महाभारत के वक्ता लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा पुराणों के ज्ञाता थे। हरिवंश तथा वायु पुराण के अनेक अंश परस्पर मिलते हैं। लूट्स नाम के एक विद्वान हुए हैं। उनका विचार है कि ऋष्यशृंग का जो आख्यान पद्म पुराण में मिलता है वह महाभारत में प्राप्त होने वाले आख्यान से प्राचीनतम है। इस प्रकार 5वीं 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुके थे। मुख्य पुराण की संख्या 18 है। मत्स्य, मार्कंडेय, भविष्य, भागवत, ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्म, वामन, वाराह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़, कूर्म और स्कंद। इन्हें महापुराण कहा जाता है। इसके अतिरिक्त 18 उपपुराण भी हैं। सनत कुमार, नरसिंह, स्कांद, शिवधर्म, आश्चर्य, नारदेय, कपिल, वामन, औसनस, ब्रह्मांड, वारुण, कालिका, माहेश्वर, शाम्ब, शौर, पाराशर, मानीच तथा भार्गव। अमर कोश में पुराणों के 5 लक्षण बताए गए हैं। सर्ग अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति, प्रतिसर्ग अर्थात प्रलय के बाद सृष्टि की पुनः उत्पत्ति, वंश अर्थात देवताओं और ऋषियों की वंशावली, मनवंतर अर्थात महायुग और वंशानुचरित अर्थात प्राचीन राजकुलों का इतिहास। पुराणों के आदि संकलनकर्ता महर्षि लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। पुराण सरल एवं व्यावहारिक भाषा में लिखे गए जनता के ग्रंथ हैं। इनमें प्राचीन ज्ञान विज्ञान, पशु पक्षी एवं वनस्पति विज्ञान, आयुर्वेद आदि सभी का समावेश मिलता है। अगर इस प्रकार कहें तो ये ज्ञान के विश्वकोश के समान है। बच्चों, स्मृति ग्रंथ की भी हम लोग बात कर लेते हैं। धर्म सूत्र साहित्य से कालांतर में स्मृति साहित्य का विकास हुआ। स्मृतियों का निर्माण हिंदू धर्म के चरम विकास को सूचित करता है। ये प्राचीन भारतीय सभ्यता पर विशद प्रकाश डालती है।
स्मृतियों को धर्मशास्त्र की संज्ञा प्रदान की जाती है। पद्म पुराण में इनकी संख्या 36 है, वृद्ध गौतम में 56 और वीर मित्रोदय में 57 इनकी संख्या दी गई है। मनुस्मृति, याज्ञवल्क स्मृति, विष्णु स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति, पाराशर स्मृति, गौतम स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, नारद स्मृति, देवल स्मृति इत्यादि। उपर्युक्त स्मृतियों में मनु स्मृति सबसे प्राचीन तथा प्रामाणिक है और इनकी रचना शुंग काल ईस्वी पूर्व 2वीं शताब्दी में हुई थी। अधिकांश स्मृतियां इसी परिवर्तित करके लिखी गई। याज्ञवल्क, विष्णु, नारद, बृहस्पति आदि की स्मृतियों में मनु स्मृति का प्रमाण दिया गया है। ये सब गुप्त काल यानी 5वीं शताब्दी ईस्वी की रचनाएं हैं। विष्णु स्मृति के अतिरिक्त शेष स्मृतियां श्लोकों में लिखी गई है तथा इसकी भाषा लौकिक संस्कृत है। स्मृतियों के साथ साथ उनकी टीकाएं भी प्राचीनतम एवं सामाजिक जीवन का विशद विवेचन करती है। और इस तरह से हम लोगों ने वैदिक साहित्य और ब्राह्मण साहित्य, स्मृति ग्रंथ, पुराण वगैरह की चर्चा की। अब प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति में और भी धर्म हैं जो जैसे बौद्ध हुए, जैन हुए, तो इनकी विवेचना हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों, अपना ध्यान रखिए और निरंतर पाठ करते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।